हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। मैंने खुद ने 4-5 बार पढ़ी, फिर भी मैं भूल जाती हूँ और आप सबके साथ भी ये दिक्कत होती होगी। तो मैं आज आपसे फ्रेजल वर्ब्स शेयर करने वाली हूँ विद ट्रिक्स। तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। और आप 1 या 2 बार वीडियो देखोगे, आपको सारी फ्रेजल वर्ब्स लर्न हो जाएगी। और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारी फर्स्ट वर्ब आती है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना। तो देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कोई कैंडल है, उसको हमने घर के आउटसाइड रख दिया, तो जैसे ही हवा चलेगी वो बुझ जाएगी। पुट आउट यानी आउटसाइड रखते ही वो बुझ जाएगी। देखिए स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है इंक्रीज या फिर बढ़ाना। तो जैसे ही हम स्टेप अप करते हैं तो यानी आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेप आउट यानी टू क्विट या फिर छोड़ देना। तो जैसे ही आप गेम में आउट होते हैं तो आप गेम छोड़ देते हैं यानी क्विट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है रेलेट। रेलेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना या फिर आलोचना करना। देखिए इसे हम कैसे याद रखेंगे। जब कोई इंसान सुसाइड करने के लिए रेल की पटरियों पे जाता है तो वो चीज़ गलत है और उसकी सब लोग आलोचना करते हैं यानी क्रिटिसाइज करते हैं उसे। कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो रेलेट यानी क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट आता है कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है हाइड या फिर छिपाना। जब हम बैक की तरफ कोई चीज़ रख लेते हैं यानी हम छुपा रहे हैं। कीप बैक यानी हाइड या फिर छिपाना। नेक्स्ट आता है कॉल ऑन। अब देखिए कॉल के 2 होते हैं, कॉल ऑन और कॉल एट। अगर कॉल ऑन आए मतलब किसी पर्सन से जाके मुलाकात करना, कॉल एट यानी किसी जगह पे घूमने जाना। तो ये 2 मीनिंग होते हैं। और कॉलोन को हम कैसे याद रख सकते हैं। किसी से हम जाकर कहाँ मिलते हैं, कॉलोनी में। कॉल ऑन, कॉल ऑन यानी कॉलोनी, कॉलोनी में जाके मिलना किसी से। अब देखिए काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जिनके पीछे ऑफ लगता है, तो उसका मतलब होता है सफल होना। फर्स्ट आता है हमारा कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है सफल होना। ऑफ मतलब होता है बंद करना। हम कभी भी कोचिंग जाना कब बंद करते हैं, जब हम सफल हो जाते हैं। किसी ने कोचिंग जाना बंद कर दिया मतलब वो सफल हो गया। कम ऑफ, कम ऑफ यानी सफल हो जाना। कैरी ऑफ, ब्रिंग ऑफ, पुल ऑफ, पे ऑफ, इन सब का मतलब होता है सफल होना या फिर सक्सेसफुल होना। फिर नेक्स्ट आता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना, टू ट्राई टू फाइंड, तलाशना कोई चीज़। नेक्स्ट आता है स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना और स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना। नेक्स्ट आता है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है डिसमिसल फ्रॉम जॉब या फिर नौकरी से निकाल देना। नेक्स्ट आता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी की देखभाल करना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ लेते हैं, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। नेक्स्ट आता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना या फिर स्थगित करना। नेक्स्ट है सेट अपॉन। सेट अपॉन का मतलब होता है टू अटैक ऑफ सडनली यानी अचानक आक्रमण करना। सेट अपॉन आए चाहे सेट ऑन आए, इसका मतलब यही होता है आक्रमण करना। नेक्स्ट आता है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल या फिर झगड़ा करना। अब देखिए इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जब आप कभी बस में जा रहे हो और आप बस में हो, भीड़ बहुत ज़्यादा, तो एकदम से आप बस से नीचे गिर जाए, फॉल आउट मतलब आउटसाइड गिर जाए, तो सीधा क्या होता है, झगड़ा होता है। आप सीधा बस वाले से झगड़ा करते हैं कि भाई ऐसे कैसे चला रहे थे तुम, या फिर ऐसा कैसे धक्का मारा कि मैं बस से नीचे गिर गई या फिर बस से नीचे गिर गया। तो फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है क्वेरल या फिर झगड़ा करना। नेक्स्ट आता है कॉल इन। कॉल इन यानी सम्मन, भीतर बुलाना, अंदर की तरफ बुलाना यानी कॉल इन। नेक्स्ट आता है काउंट ऑन या फिर काउंट अपॉन। इसका मतलब होता है डिपेंड, रिलाय, किसी के ऊपर भरोसा करना। काउंट ऑन या फिर काउंट अपॉन, इसका मतलब होता है भरोसा करना। नेक्स्ट आता है स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है टू इंटरवेन, दखल देना या फिर हस्तक्षेप करना। मतलब किसी के बीच में हम हस्तक्षेप करते हैं या दखल अंदाजी करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ लेते हैं स्टेप इन। गिव अप। गिव अप का मतलब होता है अबैंडन यानी त्याग देना। नेक्स्ट आता है गिव ऑफ। गिव ऑफ का मतलब होता है एमिट यानी उत्सर्जित करना। गिव ऑफ का मतलब होता है उत्सर्जित करना। नेक्स्ट आता है बैंक अपॉन या फिर बैंक ऑन। इसका मतलब होता है टू रिलाई ऑन, विश्वास करना या निर्भर करना किसी के ऊपर। देखिए हमें सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे होता है, बैंक पे होता है। हम घर में कभी भी कैश रखते हैं तो हमें डर रहता है, गोल्ड रखते हैं तो डर रहता है, लेकिन जब हम इसे बैंक में जमा कर देते हैं तो हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं कि अब कोई टेंशन नहीं, मतलब विश्वास। बैंक ऑन या बैंक अपॉन यानी विश्वास होना। नेक्स्ट आता है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है बी केयरफुल, सावधान या सतर्क रहना। आप ध्यान दीजिएगा, जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो हमेशा आउटसाइड देखती रहती है, सतर्क रहती है कि किसी ने हेलमेट पहना है या नहीं पहना है। जो भी नहीं पहनता उसका फटाक से चालान निकालती है। तो मतलब क्या, लुक आउट। लुक आउट यानी वो आउटसाइड देखती रहती है, सतर्क रहती है, सावधान रहती है कि जैसे बिना हेलमेट वाला मिलेगा उसका पकड़ के चालान फाड़ना है। तो इसलिए हमेशा सावधान रहिए आप भी। नेक्स्ट आता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल यानी शक्ल मिलना। देखिए जैसे किसी लड़के की अपने पिता से शक्ल मिलती है तो उसके लिए हम क्या यूज लेंगे, टेक आफ्टर। नेक्स्ट आता है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ, बंद करना। टर्न ऑफ के 2 मतलब होते हैं, एक तो होता है स्विच ऑफ यानी बंद करना और एक होता है ऊब जाना। नेक्स्ट आता है लाफ एट। लाफ एट का मतलब होता है टू मेक फन ऑफ यानी किसी का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट आता है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करना। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इंटू नहीं आता, क्योंकि इन्वेस्टिगेट का खुद का मतलब होता है लुक इनटू यानी जांच पड़ताल करना। तो एग्जाम में कई बार एरर में इंटू लगा के देते हैं इन्वेस्टिगेट के साथ, तो हमें उसको गलत करना है। नेक्स्ट आता है लाफ ऑफ। लाफ ऑफ का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम्स लेस इंपॉर्टेंट और सीरियस। इसका मतलब होता है किसी गंभीर बात को हंसी में उड़ा देना। किसी सीरियस टॉपिक को जब आप मजाक में ले लेते हैं तो उसके लिए क्या यूज़ लेते हैं, लाफ ऑफ। नेक्स्ट आता है कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है सूटेड फॉर समथिंग यानी किसी विशेष के लिए योग्य होना।
देखिए इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है उसे हम कट करके साइड में रख देते हैं, वो विशेष रूप से योग्य है हमारे लिए। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हीन भावना से देखना या फिर घृणा की दृष्टि से देखना। देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि मान लो कोई लड़की है, वो कॉलेज से या ट्यूशन से घर जा रही है और 4-5 लड़के उसको, जो आवारा से लड़के हैं, वो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं। लुक डाउन अपॉन यानी ऊपर से नीचे तक देखते हैं, लुक डाउन अपॉन यानी ऊपर से नीचे तक देखते हैं, तो वो लड़की उनकी तरफ हीन भावना से देखती है, घृणा की दृष्टि से देखती है। तो इसे हम इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, कोई रूल फॉलो करना। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि अबाइड को आप मतलब बड़े भाई से याद रख सकते हो। अबाइड यानी मतलब बड़े भाई जो रूल बताता है उसे सब फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट आता है कट इन या फिर कट इनटू, इसका मतलब होता है इंटरफेयर यानी बाधा पहुंचाना, किसी के बीच में बाधा डालना। लेकिन नेक्स्ट आता है सेट अबाउट का मतलब होता है बिगिन या फिर शुरू करना। नेक्स्ट है सेंड फॉर का मतलब होता है सम्मन यानी बुलावा भेजना। नेक्स्ट है पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट या फिर सहन करना। वाइल अवे का मतलब होता है कि बेफिक्री से समय बिताना, मतलब कोई इंसान टाइम पास करता है, ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट कर देता है, तो उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं, वाइल अवे। देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं वाइल अवे को, कि जब हम घर से दूर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो घर से दूर जाते हैं और वहाँ जाते तो पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ जाके टाइम पास करते हैं, हंसी मजाक में अपना टाइम उड़ा देते हैं, तो उसके लिए ऐसे भी हम इसे याद रख सकते हैं, वाइल अवे यानी बेफिक्री से समय बिताना। नेक्स्ट आता है लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकता, किसी का इंतजार करना, उत्सुकता से, बेसब्री से इंतजार करना, उसके लिए हम यूज लेते हैं लुक फॉरवर्ड टू। इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब भी वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी आएगा। टू के बाद कभी भी वर्ब में आईएनजी नहीं आता, लेकिन ये 2-3 फ्रेजल वर्ब्स है जिनके साथ टू के बाद आईएनजी आता है वर्ब में, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, द व्यू टू, इन सब के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। नेक्स्ट आता है कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना या फिर रद्द करना। जब हम कॉल पे बात करते हैं और कॉल ऑफ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने बात कैंसिल कर दी, रद्द कर दी। नेक्स्ट आता है बट इन का मतलब होता है इंटरप्ट, बाधा डालना। नेक्स्ट आता है फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई असर पैदा ना करना। देखिए इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, 2 दोस्त हैं जो फ्लैट पे रहते हैं, तो एक बोलता है कि मैं फ्लैट से नीचे गिर जाऊंगा, कूद जाऊंगा ऊपर से, तो दूसरा फ्रेंड बोलता है कि हाँ कूद जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मतलब क्या, फॉल फ्लैट, जब फ्लैट से नीचे गिरता है फॉल फ्लैट को फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी के ऊपर असर ही पैदा नहीं होता। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। पार्ट फ्रॉम जब किसी व्यक्ति से अलग होते हैं तो उसके लिए हम यूज़ लेते हैं पार्ट फ्रॉम, और पार्ट विद जब किसी वस्तु से अलग होते हैं तो उसके लिए हम लेते हैं पार्ट विद। नेक्स्ट आता है बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट। देखिए हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में भी कि बैटरी का बैकअप कितना है, सपोर्ट कितना है आपका, तो उसके लिए हम ये यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है कम अबाउट या फिर ब्रिंग अबाउट, इसका मतलब होता है टू हैपन यानी घटित होना। नेक्स्ट है ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड या फैल जाना। देखो ब्रेकआउट, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पे मधुमक्खी का छत्ता है, अब वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो मधुमक्खियाँ सब जगह फैल जाती है। जब कोई महामारी फैल जाती है, जब कोई बीमारी फैल जाती है, उसके लिए यूज़ लेते हैं ब्रेकआउट। नेक्स्ट आता है कॉल फोर्थ का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया देना। देखिए क्रिकेट में जब समझ में नहीं आता कि कोई आउट हो रहा है या नहीं, तो हम 4th एम्पायर को कॉल करते हैं और वो बताता है, वो कोई प्रतिक्रिया देता है कि फाइनली आउट है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना। देखिए चोर है जो खिड़की दरवाजे तोड़ के, ब्रेक करके फिर अंदर घुस जाता है, ज़बरदस्ती घुस जाता है, तो इसके लिए हम इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, ब्रेक इनटू यानी ज़बरदस्ती घुस जाना। नेक्स्ट आता है स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी विचार को समर्थन देना, मतलब अगर किसी के विचार अच्छे हैं तो उसका जब हम समर्थन करते हैं तो उसके लिए हम स्टैंड ले रहे हैं, स्टैंड फॉर, उसके विचारों के लिए हम स्टैंड ले रहे हैं, तो स्टैंड फॉर यानी किसी के विचारों को समर्थन देना। नेक्स्ट आता है लुक टू का मतलब होता है कोई आशा करना, एक्सपेक्ट करना, कोई उम्मीद करना। उसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब कोई लड़का लड़की देखने जाता है तो वो मन में एक उम्मीद रखता है कि यार लुक तो अच्छा होगा उसका, तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लुक टू यानी आशा। कॉल अप का मतलब होता है रिमेंबर, याद करना। नेक्स्ट आता है बियर विद का मतलब होता है सहन करना। नेक्स्ट आता है कास्ट डाउन का मतलब होता है निराशा। अब देखिए इसे हम कैसे याद कर सकते हैं, भी इंसान कास्ट के बारे में बात करता है कि इसकी कास्ट अपर है, इसकी लोअर कास्ट है, ये नीच जाति का है या ऊंची जाति का है, तो ये चीज़ गलत है, इससे हमेशा निराशा उत्पन्न होती है। जब हम एक समाज में रहते हैं, एक भारतवर्ष में रहते हैं, तो हमें सभी को एक समान मानना चाहिए। तो कास्ट डाउन, जब हम किसी को डाउन कास्ट का आंकते हैं तो निराशा होती है। नेक्स्ट आता है फॉल अपार्ट का मतलब होता है बिखर जाना।